गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन ने स्टार्ट कर लिया था कौन सा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अपन ने पहले क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हो गए थे। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमें केवल एक ही बात चीज़ का ध्यान रखना है, बॉय है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बिल्डिंग है। अब तो बिल्डिंग का मतलब यही है कि वो एकदम सीधी खड़ी रहेगी, ठीक है। मतलब उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली खड़ी रहेगी। और लड़का है वो भी खड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना है। और लड़का किससे देखता है, आंखों से देखता है, तो आंखों का ये ध्यान रखना है हमें। मेन चीज़ यही है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है जिसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। तो 30 मीटर की अपन पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। जैसे ये इस तरीके से बना लेते हैं डायग्राम। पहले ये बना लेता हूँ मैं, देखो इसमें इस तरीके से ये बना, ये दिखेगा नहीं, वाइट कलर का कर लेते हैं। तो कलर इसका वाइट कर लिया, ये लो। कुछ दूरी के ऊपर खड़ा है इस तरीके से। जैसे मान लो ये खड़ा है अपने पास में, ठीक है। जैसे इस तरीके से ये खड़ा है, एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, ठीक है। जिसके ऊपर कुछ दूरी के ऊपर कोई लड़का खड़ा है जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक। वो देखता है आंखों से इस तरीके से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर मान के चलेंगे। तो इसको डायग्राम को मैं सही तरीके से इसको बना देता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज। आशा करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक अपन ने कर लिए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहा है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अपने पास में 1.5 मीटर का टॉल बॉय है जिसके वो खड़ा है कितनी डिस्टेंस एक कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। और जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द आइज, एलिवेशन सीधे नीचे से बनेगा, ठीक है। बिल्डिंग इंक्रीज द 30 to 60 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड, यानी कि वो कितना चला। कहने का मतलब ये है, देखो मैं बनाता हूँ डायग्राम, इस तरीके से बनेगा अपने पास में। तो मैं पूरा डायग्राम में बना देता हूँ एक साथ में। जैसे ये है, ठीक। और इसमें एक और इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से एक और ये है, और इस तरीके से एक ये है, ये इस तरीके से है। अब देखो इसको नाम दे देते हैं। ये बिल्डिंग है ए बी, ये बिल्डिंग है। हाइट ऑफ बिल्डिंग पहले मैं लिख देता हूँ, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी है हमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है 30 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दे रखा है 30 मीटर, ठीक है। अब एक बॉय है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है इस तरीके से, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर ये दे रखी है। अब वो क्या है, इस बिल्डिंग को देखता है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर होगी। इसको नाम दे देते हैं CDEF, ये दे दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होगी, मतलब CD किसके बराबर होगा, FB के या फिर BF के। तो CD किसके बराबर होगा, FB के। क्या होगा, 1.5 मीटर। ये हमें पता होना चाहिए। जैसे ये 1.5 मीटर आ गया, ठीक है। अब 1.5 मीटर आ गया, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक। 1.5 मीटर आ गया।
तो 1.5 मीटर आ गया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी भाई? 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आएगी। तो अपने पास में AF कितना होगा? AF होगा अपने पास में कितना? AB माइनस FB। AB कितना अपने पास में? 30। ये कितना है अपने पास में? 1.5। तो कितना है अपने पास? 28.5 मीटर। ये आ गया अपने पास में AF। कितना आ गया? अब यहाँ पर 28.5 मीटर ये हो गया। ठीक है। अब और चीज़, ये तो अपने यहाँ पर होगी। अब एंगल देखते हैं, एंगल का क्या कहना है। ये रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आइज। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब वो नीचे से देखेगा, मतलब यहाँ से देखेगा कितना हो रहा है 30 से। अब हमें ये नहीं पता है कि भाई कौन सा 30 है कौन सा 60 है, तो भी हम पता लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे एंगल कम होता जाएगा। अब देखो दूर वाला कौन सा है? डी पॉइंट। तो डी पॉइंट में कितने का एंगल बनेगा? जो छोटा है वो बन जाएगा। कितने का है? 30 डिग्री। वो 30 से कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो ये आएगा यहाँ से। और पूछ क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये पूछ रहा है। तो अपन पहले क्या करेंगे, पहले छोटे ट्राइंगल के अंदर लेंगे जो राइट एंगल है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होगा? AFE। इन ट्राइंगल AFE। अब देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस हमें फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस FD में से FE निकाल देंगे तो ED बन जाएगा। जो जिसने उतना उसने क्या किया था वो किया था, उतना वो चला था। तो क्या करेंगे भाई, इस पहले इस ट्राइंगल में देखेंगे। तो ट्राइंगल में ये देखो, ये निकालेंगे पहले AFE के अंदर भाई परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर बच गया बेस, इसके सामने हाइपोटेन्यूस। तो इन दोनों परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताएगा? 10। तो 10 कितना हो गया? 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? AF/FE। ये अब 60 की वैल्यू होती है √3। AF हमें दे रखा है 28.5 और FE हमें फाइंड करना है। तो FE इक्वल्स टू कितना हो गया? 28.5 अपॉन में √3 मीटर। इतना ही रख लेंगे। ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? एक मिनट। दूसरा ट्राइंगल क्या नजर आ रहा है? देखो दूसरा ट्राइंगल देखो AFD। AFD क्यों ले रहे हैं? क्योंकि FD निकालनी है हमें। तो इन ट्राइंगल AFD 10 क्या है? 30। 10 किस में रिलेशन बताएगा? परपेंडिकुलर। 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहा AF, और बेस क्या रहेगा? FD। तो AF अपॉन FD यही हुआ। अब देखो 10 30 की वैल्यू 1/√3। AF कितना आएगा? 28.5 दिया हुआ है। FD 28.5 और ये आ गया FD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FD इक्वल्स टू कितना आ गया? 28.5 √3 मीटर। ये आ गया। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि ED। अब ED आएगा कैसे? तो ED इक्वल्स टू कितना आएगा? ये आएगा FD माइनस FE। FD माइनस FE। तो ये हो गया 28.5 अब √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। √3 एलसीएम आ गया। √3 एलसीएम आ गया तो इसको इससे 3 से √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, अपॉन में 1 ही तो है। तो ये हो गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और एक 25 और 2 कैरी आ गई। तो कैरी आ गई तो कितना हो जाएगा? 3 को तो 6 और 75 पॉइंट माइनस 28.5। कैरी 2 आएगी तो 8 आएगा ये। ठीक है, 8 होगा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0.5 से 0.5 गया, ठीक है। 15 में से ये गया तो 7
और ये गया तो 15 में से गया तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से सॉरी 7 में से गया तो 5, 57/√3। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो ई डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 57/√3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 57√3/3 कितना हो 19 की टेबल से, तो कितना आ गया 19√3 मीटर। ये इसका आंसर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, लास्ट में ये लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सो दैट बॉय वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। बताओ क्या किया, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग से क्या किया बच्चा, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, 30 डिग्री से कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो गया तो अब देखो ट्रायंगल बना, तो इसमें 1.5 मीटर इसकी हाइट कम कर दी बिल्डिंग की, क्योंकि जैसे अपन इतनी हाइट के तो यहाँ से तो अपना एक बराबर ही चलेगा, ठीक है। तो फिर बाद में अपन ने कम की, तो कम करने के बाद में ये कितना आ गया 28.5। इससे अपन ने क्या किया, देखो पहले क्या निकाला एफ ई, फिर क्या निकाला एफ डी, एफ डी में से एफ ई कम किया तो अपने पास में क्या गया ई डी, जो उसने क्या किया था वॉक किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसको ठीक है, इतना था, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कहाँ गया सिलेक्ट वाला, चलो छोड़ो, ये रहा। देखो आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। कहने का मतलब ये है कि एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, अपने होते हैं ना जैसे बिल्डिंग बनी हुई है उसके ऊपर टावर लगा हुआ है, जैसे इस तरीके से ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। जैसे मान लो बिल्डिंग के ऊपर अब जैसे ये टावर की लेंथ कितनी है, ये है, ये वाली लेंथ है, इसको लिख देता हूँ मैं ए बी सी डी। बिल्डिंग थी जिसके ऊपर टावर लगा हुआ है, जैसे यहाँ तक तो बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये टावर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और वो अब देखो 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है हमें 20 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है हमें 20 मीटर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, देखो स्टार्टिंग से देखो, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अब देखो टावर का बॉटम तो ये रहा, टावर का टॉप ये रहा, इसका अपना अपन को क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितना 45 एंड 60। अब छोटे वाला 45 और बड़े वाला 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, राइट एंगल कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। अब देखो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, ठीक है। अब इसमें ये क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये वाली हाइट निकालनी है। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल लेंगे ए बी सी डी, इसमें लिख देते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 20 मीटर। अब देखो बी सी डी निकाल लेंगे, बी सी डी से अपने पास में बेस आ जाएगा, बेस से ये पूरी आ जाएगी, पूरी में से पूरी जो ट्रांसमिशन टावर और बिल्डिंग दोनों को मिलाकर आ जाएगी, तो बिल्डिंग में से पूरा में से इस बिल्डिंग की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगी। तो पहले ट्रायंगल लेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल बी सी डी।
अब मानना क्या है इसमें, तो यहाँ लिख देता हूँ, लेट हाइट ऑफ टावर इज ए बी, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी लिख दो, चाहे एच लिख दो, एच लिख दो, नहीं ए बी रहने दो, ठीक है। पहले ट्राइंगल में देखेंगे, इसमें कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें देखेंगे। तो इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये हमें परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताएगा, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताएगा tan। तो tan कितना हो गया, tan 45, छोटे वाले के लिए 45 ही है। क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में सी डी। tan 45 की वैल्यू 1, बी सी कितना है 20, सी डी हम फाइंड करेंगे। तो सी डी इक्वल्स टू कितना आ गया 20 मीटर, यही है। अब देखो दोबारा मैं इस डायग्राम को एक बार वापस से बना देता हूँ, ये रहा। अब जैसे ये है डायग्राम, अब देखो आप देखो ये 20 है, ये पूरा A है, ये है C और ये आ गया D। अब एक बात बताओ, इससे ये निकाल सकते हो आप, आराम से निकाल सकते हैं। तो फिर ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ACD। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन ट्राइंगल ACD। तो इन ट्राइंगल ACD, ACD के अंदर कौन है, tan 60। tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, AC अपॉन में CD, AC अपॉन में CD। tan 60 की वैल्यू √3, AC हमें फाइंड करना है, CD कितना है, ये रहा 20। तो ये कितना हो जाएगा 20√3, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, यही हुआ। और फाइंड क्या करना हमें, हाइट। तो क्या लिख देंगे, सो दैट हाइट ऑफ टावर इज क्या है, ए बी। ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी माइनस बी सी, भाई ए सी माइनस बी सी, यही होगा। तो ए सी में ए सी कितना है 20√3, बी सी था अपने पास में 20, तो कितना हो गया 20 कॉमन आ गया, कितना हो गया 20√3 माइनस 1, यही हमारा आंसर है मीटर में। बताओ, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था इस तरीके का, थोड़ा टेढ़ा घुमा हुआ था, और ये इस तरीके से आ गया। सेम इसी तरीके से यही लॉजिक लगेंगे। इसमें तीन फॉर्मेट है, ज़्यादा कोई फॉर्मेट भी नहीं है। पहले वाला तो साइन में चल रहा था, साइन कोस में, ये आ गया दूसरा tan में आज वाला। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यही है, इसी तरीके से डायग्राम बनेगा। इसका भी बैकग्राउंड अपन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, है ना। अब एक ये स्टैचू है जो 1.6 मीटर का है, जो किसके ऊपर खड़ा हुआ है, पेडिस्टल के ऊपर खड़ा हुआ। जैसे अभी जो डायग्राम बनाया था सेम वैसा का वैसा बनेगा। उसमें ट्रांसमिशन हाइट पूछी थी, अब इसमें नीचे वाला पेडिस्टल पूछा है, काम वो का वही है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द सेम द पॉइंट एलिवेशन पेडिस्टल के टॉप पर। ठीक है, सेम वो का वो ही डायग्राम बनेगा। उसी तरीके से डायग्राम बना लेते हैं, और सेम प्रोसेस भी वो ही है। ठीक है, देखो जैसे ये बना देता हूँ मैं डायग्राम। ठीक है, अब देखो इसको दे दिया A B C। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो है पेडिस्टल। पेडिस्टल जानते होंगे, जैसे मान लो अपने जैसे सर्किल के ऊपर मूर्तियाँ लगी हुई होती है, मूर्तियों को तो क्या बोलेंगे अपने, स्टैचू। और उसके नीचे जो बना हुआ होता है ना, जो गहरा सा, पेडिस्टल स्टैंड जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, मूर्तियों रखने का, उसको बोलते हैं अपन पेडिस्टल। तो ये तो कितना दे रखा है हमें पेडिस्टल की, इसमें स्टैचू की हाइट दे रखी है कितनी, स्टैचू ऊपर लगा हुआ है, कितनी दे रखी है हमें 1.6 मीटर। ठीक है, अब आगे देखो 1.6 मीटर दे रखी है। फ्रॉम द ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ द एलिवेशन
यानी कि इसके टॉप को देखते हैं। किसके टॉप को? एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये रहा। इसको देखेंगे तो कितना आ रहा है? 60 डिग्री। ठीक है। और क्या कह रहा है अगला? अगला कह रहा है सेम पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर देखेंगे एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब मतलब पेडिस्टल का टॉप ये रहा, इसकी हाइट कितनी, इस पे देखेंगे तो कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। इसको दे दिया नाम डी। सेम वो की वही प्रोसेस है। तो लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल ये ना स्टैंड है, पेडिस्टल। ठीक है, पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट मान लेंगे अपन कितनी? h मीटर मान लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया h मीटर। अब देखेंगे कौन सा ट्रायंगल है, पहले छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। अब इसमें देखेंगे बी ए कौन सा? डी बी सी। तो इन ट्रायंगल डी बी सी, इसमें देखेंगे तो टेन कौन आ रहा है? छोटे वाले में टेन 45 आ रहा है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपन ने माना है, बेस हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि दोनों में यही कॉमन है। ठीक है। तो क्या जाएगा? बी सी डी में डी बी अपॉन में बी सी। ठीक। तो ये कितना हो गया? 1 डी बी हमने h माना था, बी सी हमें एक तरीके से फाइंड करना। तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया? h मीटर आ गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कौन आएगा? वही 10 आएगा। 10 कितना आएगा अब की बार? 60, बड़े वाले के लिए 60 है। तो ए बी सी में ए बी अपॉन में बी सी, तो ए बी कितना आया है? ए बी अपने 60 की वैल्यू √3, ए बी एच है, ये हो जाएगा ए बी सी एच है, ये रहा ऊपर लिखा है अपन ने। तो ये कितना हो गया? h√3, ए बी आ गया। ठीक। हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो लिख देंगे सो दैट हाइट ऑफ पेडिस्टल इज बी डी बी, क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी सी। ए बी कितना है अपने पास में? h√3, और बी सी कितना है अपने पास में? h क्या कॉमन आ रहा है? h कॉमन आ रहा है, √3 माइनस 1। और डी बी h है ही। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ कर दी? We know that AB इक्वल h√3। तो AB है कितना? AD प्लस DB इक्वल टू h√3। AD है क्या? 1.6 प्लस ये कितना है? h, ये हो गया h√3, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? h√3 माइनस h अपॉन में 1.6 इधर है ही, तो यहाँ से h कॉमन आ जाएगा 1.6। अब क्या करेंगे? ये डिवाइड में, अब क्या करेंगे? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज करेंगे तो 1.6 √3, 1 ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1। ये तो h ही। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ क्या 1.6 अपॉन में 3 माइनस 1
और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा h, यहाँ पर क्या था √3 + 1। एक मिनट, √3 3 - 1 और यहाँ हो जाएगा √3 + 1 इक्वल्स टू में h। तो ये तो हो गया 1.6 √3 + 1 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 0.8 √3 + 1 इक्वल्स टू h। यही इसकी क्या हो गई हाइट। तो लिख देंगे सो दैट हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 0.8 √3 + 1 मीटर। ओके, वही काम किया अपन ने, पूरे वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब पूरे वाले में से बी में से AD सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है अपने पास में BD। सीधी सीधी बात इतनी ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा नंबर, इसमें वो चेंज कर लेता हूँ मैं बैकग्राउंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी प्रोसेस है, इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर इफ द टावर इज 50 मीटर। देखो करते हैं, दो अपने पास में, एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है। जैसे इस तरीके से वो मान लेते हैं अपन, ये है अपने पास में एक टावर और ये क्या है एक तरीके से बिल्डिंग। टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। ये इनके बीच में डिस्टेंस है, कोई प्रॉपर डिस्टेंस ही होगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये हो गया। अब देखो इनको नाम देते हैं A, B, C, D। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, दोबारा देखते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब बिल्डिंग ये रही, फुट ऑफ द टावर कितना है 30 डिग्री। ठीक, दूसरा आगे दे रखा है हमें, एंड द एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब ये 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, इफ द टावर इज 20 मीटर, मतलब टावर की हाइट दे रखी है हमें कितनी 50 मीटर। कितनी दे रखी है हमें 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखो पहले ट्राइंगल कौन सा नज़र आ रहा है, देखो ये दे रखा है, ये निकाल लेंगे, इससे ये निकाल लेंगे, तो ये भी 90 है और ये भी 90। तो पहले ट्राइंगल ABC लेंगे। इन ट्राइंगल ABC क्या बता रहा है, इसमें क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें परपेंडिकुलर, ये बेस निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 60 इक्वल्स टू AB/BC। 10 60 की वैल्यू √3। AB कितना अपने पास में, AB है अपने पास में 50, BC हम निकाल सकते हैं। तो BC इक्वल्स टू कितना आ गया 50/√3 मीटर आ गया। अब ये 50/√3 हो गया, तो अब ये हमें बेस दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कौन से ट्राइंगल में, BCD में। तो ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल BCD, तो क्या आ जाएगा 10 30 इक्वल्स टू DC अपॉन में BC, इसकी वैल्यू 1/√3। ये हो जाएगा DC, हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा 50/√3, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/√3 और ये हो जाएगा DC √3 इधर आया तो डिवाइड में, तो इसी के साथ हो जाएगा, नीचे वाले के साथ में कितना हुआ 50/3, तो होगा कितना 16 2/3 DC मीटर।
तो क्या हो जाएगा, हाइट क्या आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग, सो दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। यही हमारा आंसर। देखो दोबारा देख लो, दो ट्रायंगल है, दो, एक तो अपने पास में बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। बिल्डिंग की टॉप से, देखो पहला क्या दे रखा है हमें 30 डिग्री वाला, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखेंगे, मतलब इस तरीके से देखेंगे तो कितना है 30 डिग्री के एंगल से, और जो टावर के टॉप से अपन बिल्डिंग के फुट को देखेंगे तो 60 डिग्री से, ये बता रहा है। तो अपन ने बना लिया, वो देखिए एक टावर है और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी थी, तो अपन ने इस बिल्डिंग टावर के वाले से अपन ने बेस दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, कितनी आई 50/√3। अब इससे अपन ने क्या किया, ये वाली डिस्टेंस, ये हाइट निकाल ली किसकी, बिल्डिंग की। बस यही है, छोटा सा क्वेश्चन था ये। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, दो पोल है इक्वल हाइट के हैं और स्टैंडिंग आर द अपोजिट साइड ऑफ द आइदर, दो मतलब दो पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब इस तरीके से, जैसे एक तो ये रहा पोल और एक ये रहा पोल, ठीक, दोनों की हाइट इक्वल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बता रखी है, 80 मीटर। ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से इसको इधर देखने पर और एक यहाँ से देखने पर कितने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एक तो कितने का बन रहा है 60 डिग्री और एक कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो एक को बना देते हैं अपन 60 डिग्री, ये हो गया 60 और ये हो गया 30। इसको मान लेते हैं ABCD, यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब ये पूरी डिस्टेंस दे रखी है हमें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दे रखी है 80 मीटर, ये दे रखी है। तो यहाँ से एक को मान लेते हैं अपन x, यहाँ से मान लेते हैं अपन इसको x, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 80 - x, यही होगी। दोनों की क्या है, इक्वल क्या है, पोल की हाइट इक्वल है, तो अपन क्या लिख देंगे, गिवन क्या है, पहले तो लिख देंगे मान भाई दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, AB = क्या दे रखा है, DC, जिसको अपन ने क्या मान लिया h मीटर, ठीक है। इसको भी h मान लिया और इसको भी h मान लिया, नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। एंड BC कितना दे रखा है हमें, BC दे रखा है हमें 80 मीटर और अपन ने EC मान लिया, भाई मान लेट EC = x मीटर, देन BE = कितना हो जाएगा 80 - x मीटर, यही हुआ। अब देखेंगे ट्राइंगल कोई भी एक में देख लेंगे, इस ट्राइंगल में देख लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल DCE, इसमें कौन आ रहा है 60 डिग्री, कौन आ रहा है 10 60, क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने माना इसमें यहाँ पे 60, एक को किसी को भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनमें मानेंगे तो 10 60 हो गया और क्या हो जाएगा DC/EC, 10 60 की वैल्यू √3 h/x, तो h = क्या हो जाएगा √3x, हो गया। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है ABE। इन ट्राइंगल ABE 10 कितना है इसमें 30 डिग्री, क्या आ जाएगा AB/BE, यही होगा। 10 30 की वैल्यू 1/√3, AB h है, ये कितना आया 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वरना इधर इतना ही कर लो, 80 - x/√3 = h, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो दोनों h के इक्वल है, तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे इक्वल, तो क्या करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो गया 80 वरना ये लिख देता हूँ पहले, √3x = 80 - x/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना है 3x, यही हुआ। अब आगे x इधर आएगा तो प्लस का,
तो 3x इक्वस टू 4x इक्वस टू कितना हुआ 80। तो x इक्वस टू कितना आया 80/4। तो सॉरी, तो x इक्वस टू कितना हुआ 20 मीटर, यही हुआ। और ये तो था अपने पास में EC इक्वस टू 20 मीटर। तो दूसरा क्या हो जाएगा BE कितना हो जाएगा 80 - 20 कितना आया 60 मीटर। लास्ट में एक चीज़ और पूछिए, मैं जो यहाँ लिख देता हूँ इस साइड में, हाइट ऑफ पोल। तो लिख देते 100, नहीं इससे नहीं चलेगा, so that height of pole is कितना आएगा h इक्वस टू, हमें देखो यहाँ पर है h इक्वस टू, h की वैल्यू आई है अपने पास में, कितनी आई है h इक्वस टू √3x है, तो √3 अपनी जगह है, और x कितना है अपने पास में, ये रहा 20। तो h इक्वस टू कितना हुआ 20√3 मीटर। यह हाइट थी अपने पास में पोल की। तो इसके आंसर क्या क्या है, एक तो इसी जो अपन ने x निकाला है, और एक BE 60 निकाला है, 60 निकाला है, और एक ये क्या आ गया h हाइट ऑफ पोल। तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो कैसी लगी हमारी क्लास, इसके आगे के जो क्वेश्चन 5 बच रहे हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए आप इसी चैनल पर बने रहें, और नेक्स्ट क्लास का आप नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी। तो जो भी आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, जैसे मैं ये नहीं कहता कि इसी चैप्टर में हो, जैसे इसी बुक में हो, कोई अदर बुक में हो, तो आप मुझे इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डालें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।